22 जून की सुबह अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त सैन्य हमला किया। लक्ष्य बने परमाणु ठिकाने और आसमान से बरसी तबाही की आग। इस अमेरिकी हमले के बाद ईरान में हड़कंप मचा है। तबाही इतनी भीषण हुई है कि ईरान अब तक इसका आकलन नहीं कर पाया है। ये रिपोर्ट देखिए। जून की आधी रात सन्नाटे में छिपे अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के इस्फहान, नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकानों पर GBU-57 बंकर बस्टर बम दागे। सबमरीन से लॉन्च हुई टॉमहॉक मिसाइलें भी निशाने पर लगी और सिर्फ 30 मिनट में ही तीनों टारगेट तहस नहस हो गए। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस हमले ने ईरान को नुकसान पहुंचाया है। फोर्डो लॉन्च पैड के पहाड़ी रिम पर कई क्रेटर और ब्लॉकेज देखे गए। इस्फहान में कम से कम 1 दर्जन इमारतें धराशायी हुई और नतांज में सतह के ऊपर मकानों समेत रसद केंद्रों पर भी गहरा असर हुआ। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट की तस्वीर भी सामने आई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अमेरिकी हमले से न्यूक्लियर साइट को क्षति हुई है। पहली तस्वीर 16 जून की है, जब इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर 22 जून की है, जब अमेरिकी हमले में ईरान का इस्फहान न्यूक्लियर साइट तबाह हो गया। इस्फहान पर हमले से ईरान की कमर टूट गई। आपको बता दें कि इस्फहान ईरान का अहम सामरिक ठिकाना है। इस्फहान एक यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी सेंटर है, जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ईरान का एक सबसे बड़ा एयरबेस है। यहां पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं। साफ है, अमेरिका ने ईरान के अहम सामरिक ठिकानों पर हमला कर उसकी कमर तोड़ दी है। तस्वीरें जहां साफ बता रही हैं कि इस्फहान में तबाही हुई है, वहीं ईरान ने दावा किया कि उसे मामूली नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिका का दावा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इस हमले से झटका लगा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संगठन के प्रमुख ने एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में अमेरिकी हमले के बाद रेडिएशन के संभावित खतरों पर चर्चा होगी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले से हलचल बढ़ गई है। ईरान सहित दुनिया के कई देशों ने अमेरिका के इस हमले की निंदा की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका को उसकी आक्रामकता का जवाब मिलना चाहिए। राष्ट्रपति के बयान से साफ है कि ईरान अभी शांत नहीं बैठने वाला। अब बड़ा सवाल ये कि ईरान कब और कैसे जवाब देगा। क्या ये हमला मध्य पूर्व में एक नए युद्ध की शुरुआत है? क्या वैश्विक बाजार, तेल आपूर्ति और डिप्लोमेसी पर भी असर पड़ेगा? आने वाले 48 घंटे अब बेहद निर्णायक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। चर्चा तो चल रही है कि किसका कितना नुकसान हुआ। अब अमेरिका ने मारा है, 3 साइट्स पर मारा है। सबको पता है कि इजराइल का माफ कीजिए, ईरान का बहुत ज्यादा हुआ है नुकसान, क्योंकि अमेरिका और इजराइल तो साथ खड़े हैं। ईरान का कितना नुकसान किया है अमेरिका ने, वो मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं। इसलिए हमने यहां देखिए, ट्रंप बना है, अमेरिका ने मारा, ईरान को मारा है, खामेनेई को कितना मारा है। 40% परमाणु रिसर्च फैसिलिटी नष्ट कर दी। यहीं से तो बवाल शुरू हुआ था। कह रहे थे कि परमाणु बनाना छोड़ दो, नहीं तो मार देंगे, नहीं तो मार दिया। अब देखिए, 30% एयर डिफेंस सिस्टम डैमेज किया है। दुश्मन को मारना है तो उसकी ताकत भी तो कम करनी है ताकि वो पलटवार ना करे। 20% सैन्य बेस तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा 10% नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित हुए हैं।
रिहायशी इलाकों में जो हुई है बमबारी, उससे भी तो प्रभाव पड़ता है। और 100 से ज़्यादा लोगों की या तो जान चली गई है और वो घायल हुए हैं। तो ये बर्बादी हुई है जो हम आपको बता रहे हैं। ये डेटा तो बता दिया हमने आपको, एक बड़ी अपडेट आ गई, वो जानिए। रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची। अमेरिकी अटैक के बाद रूस दौरे पर अब्बास अघारची हैं। आज पुतिन से ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात होगी। ईरान पर अमेरिकी अटैक की रूस ने निंदा की है। वो पहले से भी तो ईरान के साथ खड़ा है, वो निंदा करता आ रहा है, वो बताता आ रहा है कि अगर ईरान के साथ कुछ किया तो मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं उसका सपोर्ट करूंगा, और उसी की कड़ी है ये। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई सुमित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस हमले के बाद बताते रहे हैं कि कैसे ये बहुत बड़ी सफलता है। और क्या पोस्ट किया, द ग्रेट B-2 पायलट्स, जो B-2 बमवर्षक विमान है उसका इस्तेमाल हुआ था। शासन परिवर्तन शब्द का प्रयोग सही नहीं, ये उन्होंने लिखा है। ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ, तो वर्तमान शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा? तो सवाल अब यह है कि क्या ईरान में अब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, खामनेई का दौर खत्म होने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट से यही संकेत, कई सारे पोस्ट ये सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये एक और पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट को आप समझिए, और जिसमें लिखा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर बहुत बड़ा नुकसान। इसके अलावा एक और पोस्ट उन्होंने लिखा है, हमले बहुत ही सटीक और जोरदार थे, हमारी सेना ने बहुत ही शानदार कौशल दिखाया। और ये द ग्रेट B-2 पायलट्स हैव जस्ट लैंडेड सेफली इन मिसौरी, जिस मिसौरी से 37 घंटे की उड़ान भरकर B-2 बमवर्षक विमान पहुंचा ईरान के उन 3 ठिकानों को तबाह करने के लिए, वापस वो मिसौरी लौट आया है। इसके बारे में खबर देते हुए डोनाल्ड ट्रंप, तो बिल्कुल वही बात की जा रही थी, और पहले भी तो यही रिजीम चेंज की बात की जा रही थी। वही रिजीम चेंज की बात अब हमला करने के बाद ट्रंप दोहराते हुए नजर आए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है। ईरान पर हमले के बाद वापस लौटा है B-2 बॉम्बर, मिसौरी के वाइटमैन एयरफोर्स बेस पर लैंड किया है उसने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया कि B-2 के सभी पायलट सुरक्षित अमेरिका लौट गए हैं। B-2 बॉम्बर ये वही है जिसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये वही B-2 बॉम्बर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही विमान है जिसने बम गिराए, बंकर बस्टर बम गिराए हैं। बंकर बस्टर बम गिराने के बाद वो लगातार जो एक के बाद एक 3 ठिकानों को खत्म किया है। अब उसी को लेकर चर्चा हो रही है, उसी की खबरें हम आपको बता रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए। पहले तो B-2 बॉम्बर जो लौटा है, मैं आपको इधर से बताता हूं। B-2 बॉम्बर लौटा और उसके बाद जो ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है उसको गिनवाते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं और ये बात दोहरा रहे हैं सत्ता परिवर्तन वाली। जब राइजिंग लॉन्च शुरू हुआ था ना, तो इजरायल यही तो कह रहा था कि हम सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज करेंगे। अब ये अटैक किया और ट्रंप क्योंकि इजरायल के साथ बहुत पहले से खड़े थे, अब वही बात दोहराते नजर आ रहे हैं कि अगर ये कैपेबल नहीं है, खामेनेई नहीं चला सकते सरकार, अगर वो कट्टरपंथ में धकेल रहे हैं ईरान को, तो क्यों ना सत्ता बदल दी जाए, क्यों ना सत्ता परिवर्तित कर दी जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की तरफ से फिर चेतावनी जारी की गई है और कहा गया है कि ऐसी रात आने वाली है जो पहले कभी नहीं देखी गई। ईरान की तरफ से कल भी चेतावनी जारी की गई थी हमले के बाद और कहा गया था कि बहुत बड़े हमले के लिए तैयार रहे अमेरिका, और आज एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है और आज कहा गया है कि ऐसी रात आने वाली है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। यानी रात को जबरदस्त हमला होने वाला है, बड़ा हमला होने वाला है। ईरान की तरफ से पलटवार होगा, और पलटवार क्या होगा या फिर ये एक गिदड़ भभकी है, क्योंकि ईरान अब तक क्या करेगा स्पष्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी जरूर हो रही है। तो अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। अमेरिकी हमले से बौखलाए ईरान के एक फैसले के बाद दुनिया भर में तेल संकट गहरा सकता है। अपने परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज कॉरिडोर को बंद करने को लेकर मंजूरी दे दी है। ईरान के इस फैसले का दुनिया भर के देशों पर, उसकी इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा असर, यह हम आपको बताते हैं। यह रिपोर्ट देखिए। ईरान का
होर्मुज दांव, रुकेगा तेल का प्रवाह। तेल की नब्ज पर ताला, होर्मुज पर भड़की ज्वाला। इजराइल के साथ जारी जंग और अमेरिका के हमले से भड़के ईरान ने ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया की ऊर्जा नीति को संकट में डाल दिया। ईरान की संसद ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी। वहीं होर्मुज स्ट्रेट, जिसे दुनिया के तेल व्यापार की धमनी कहा जाता है, जहां से दुनिया का हर 5वां बैरल होकर गुजरता है, ईरान की संसद ने उस होर्मुज कॉरिडोर को बंद करने का बिगुल बजा दिया। दुनिया की तेल धमनियों में होर्मुज स्ट्रेट खून की तरह दौड़ता है और अब ईरान ने उस धमनी पर जकड़न का जाल डाल दिया। दरअसल दुनिया में तेल और गैस का 20% व्यापार यहीं से होता है। ये कार्गो शिप के लिए सबसे छोटा समुद्री रूट है, जहां हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ट्रांजिट होता है। यहां से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक सप्लाई होती है। अब ईरान की संसद ने तो होर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी, लेकिन अगर खामेनेई ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी तो इसका असर पड़ेगा दुनिया की हर इकोनॉमी पर, क्योंकि अगर होर्मुज कॉरिडोर बंद हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में बढ़ोतरी होगी, रास्ता तय करने में ज्यादा समय लगेगा, जिससे तेल के दामों में उछाल आएगा। कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर सकती हैं, जिससे ग्लोबल महंगाई का खतरा बढ़ेगा। तेल का खेल दुनिया की राजनीतिक धुरी को घुमा सकता है। तब ईरान के इस फैसले से अमेरिका तक हड़कंप है। आलम यह है कि जो अमेरिका कल तक चीन के साथ टैरिफ वॉर लड़ रहा था, आज वो उसी चीन से ईरान को मनाने की मिन्नत कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से आह्वान किया कि वो ईरान को होर्मुज कॉरिडोर को बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करे। अब होर्मुज कॉरिडोर बंद होने से अगर तेल परिवहन में बाधा आई तो इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर होगा जो अपनी तेल की सप्लाई के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। ऐसे देशों में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। हालांकि होर्मुज कॉरिडोर संकट का भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत न सिर्फ समय रहते इस खतरे को भाप गया था, बल्कि इससे बचने का इंतजाम भी कर लिया था और मिडिल ईस्ट के मुकाबले रूस और अमेरिका से तेल का आयात बढ़ा दिया गया था। Insofar as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. तेल अब सिर्फ ईंधन नहीं, हथियार बन चुका है। मिडिल ईस्ट में तेल का खेल भड़क उठा है। ऐसे में जंग के बीच अगर होर्मुज की खाड़ी बंद हुई तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों तक देखने को मिलेगा, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।